जौनपुर जीवनदायिनी आदिगंगा गोमती का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। भीषण गर्मी के चलते मां गोमती की कोख इस तरह सूनी हो गई है, खुद बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। नदी का यह भयावह दृश्य देखकर हर कोई हैरान परेशान है। लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही बारिश नहीं हुई तो दरिया में रेत उड़ती नजर आएगी। जौनपुर शहर के बीच से बहने वाली गोमती नदी शहरवासियों समेत इसके तटीय इलाके में बसने वालों लोगों की लाइफ लाइन है, लेकिन भीषण गर्मी के चलते नदी सूख गई है। हालात काफ़ी नाजुक दिख रहा है। नदी का 50 से 60% क्षेत्र बेपानी हो गया है। कहीं कहीं पानी दिखाई पड़ रहा है। नगर निवासी व रिटायर्ड जज अजय श्रीवास्तव बताते हैं, आज तक हमने नदी का इतना ख़राब हालत कभी नहीं देखा है। इस नदी से नगरवासियों की दिनचर्या 12 महीने पानी लबालब भरा रहता था। बारिश के दिनों में पानी शाही पुल के ऊपर से बहता था। कुछ वर्षों से बारिश कम होने तथा नदी की सिल्ट की सफाई न होने के कारण आज इसका अस्तित्व खतरे में के बाद बादल मंडरा रहा है। गोमती नदी के किनारे पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण गणेश पांडे ने भी नदी की इस हालत से काफ़ी आहत हैं। उन्होंने बताया कि पानी न होने के कारण स्नान, ध्यान, पूजा पाठ व कर्मकांड करने वालों को भारी परेशानी हो रही है। जो आज हालात है, इसके पहले भी ऐसी थी कि अब हुआ इस साल? नहीं, देखिए, माँ आदिगंगा गोमती जनपद जौनपुर में और जौनपुर के शहरी क्षेत्र में एक लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं, लेकिन गोमती नदी की ऐसी दुर्दशा कभी शहरवासियों ने नहीं देखी थी और हम सभी ने नहीं देखी थी। और आज देख सकते हैं कि माँ आदिगंगा गोमती किस दुर्दशा से गुजर रही हैं। नदी का लगभग 75% हिस्सा वह पूरी तरीके से प्रदूषण और गंदगी की चपेट में है। और पूरी तरीके से आप देखिए कि नदी पूरी गंदगी से, स्लज से भरी हुई है। और उसका जो मुख्य कारण है वो मुख्य कारण स्वच्छ गोमती अभियान की नज़र में आप पीछे देख सकते हैं कि मुग़ल कालीन ऐतिहासिक शाही पुल है। और इस शाही पुल में लगभग 10 ताखें बने हुए हैं। और इन 10 ताखों में से माँ आदिगंगा गोमती की जो अविरल धारा है, एक लंबे समय अंतराल से बहती हुई चली आ रही है। और इस नमामि गंगे परियोजना, जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक, जिस पर सबसे ज़्यादा निगाहें टिकी हैं सरकारों की, ऐसी बेहद महत्वाकांक्षी और बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाओं में नमामि गंगे के भ्रष्ट और बेईमान अधिकारी, जो पूरी तरीके से माँ आदिगंगा गोमती के हर हितों के साथ खिलवाड़ करते चले आ रहे हैं जौनपुर में एक लंबे समय से, इस तरह के अधिकारियों के मनमाने रवैये के नाते आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से मुग़ल कालीन ऐतिहासिक शाही पुल के 3 ताखों को, लगभग 2 ताखें तो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए और तीसरा भी बंद होने की कगार पर है। और जो सबसे गंभीर विषय है वो ये है कि इस पूरे जो छद्म, हम लोग इसको छद्म विकास कार्य कहेंगे, क्योंकि किसी भी दशा में नदी के हितों से समझौता करके नदी के घाटों का सुंदरीकरण किया जाना स्वच्छ गोमती अभियान की नज़र में, केंद्र सरकार की नज़र में, उत्तर प्रदेश सरकार की नज़र में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नज़र में और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की नज़र में किसी भी दशा में जो है वो न्यायसंगत नहीं है। और जौनपुर में नदी के हितों के साथ पूरी तरीके से समझौता करते हुए, नदी के हितों के साथ खिलवाड़ करते हुए, केवल अपनी पीठ पर थपथपाने की नीयत से नदी के रिवर फ्रंट का कार्य मनमाने तरीके से किया जा रहा है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे महत्वपूर्ण आदेश हैं उनमें एक है कि आप नदी के किनारे किसी भी तरह का विकास कार्य करते समय नदी की धारा को अवरुद्ध नहीं करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अवरुद्ध करना तो दूर की बात है, पूरी तरीके से बंद कर दी गई नदी की धारा को। और ऐसी व्यवस्थाएं बना दी गई कि भविष्य में उस जगह पर पक्की सड़क बनाए जाने की योजना है, पाथवे बनाए जाने की योजना है, जो मुग़ल काल से लगभग 500 वर्ष पुराना शाही पुल है। और जब 500 वर्षों से जो रास्ता नदी के बहने के लिए था, उसको अपनी सुविधा के लिए, अपनी पीठ थपथपाए जाने हेतु नमामि गंगे के अधिकारी और जौनपुर के मनमाने इस तरह के जल निगम के और जो भी लोग इसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संलिप्त हैं, जो अपनी पीठ थपथपाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको बता देना चाहता हूं कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि माँ आदिगंगा गोमती के सभी हितों के साथ समझौता करते हुए इस तरह से मनमाना रवैया अपना करके शाही पुल
के जो 3 ताखें हैं उनको बंद किया जाना, नदी की धारा को अवरुद्ध किया जाना, ये न तो माँ आदिगंगा गोमती के हित में है और न ही देश की जो कानून व्यवस्था है उसके लिए न्याय संगत है ये सब। इसलिए स्वच्छ गोमती अभियान इस मामले को लेकर के आने वाले 3 दिनों के अंदर माननीय जिलाधिकारी जौनपुर को इन चीज़ों से अवगत कराएगा और यदि समयबद्ध तरीके से इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो मजबूरन स्वच्छ गोमती अभियान को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। पंडित जी बताइए, नदी की हालत पहले भी ऐसी थी कि आज हो गई है? नहीं, नदी की हालत जो है दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। पहले नदी की हालत ऐसी नहीं थी। नदी का पानी आपको स्थल जो है यहाँ तक मिलता था जहाँ तक आप खड़े हैं। तो अब नदी जो है पड़ती चली जा रही है। इसके पुराने पूर्व समय में इसकी पहले खोदाई होती थी। इसकी खोदाई जो है डीएम साहब हमारे जिलाधिकारी महोदय जो है ठेका देते थे निषाद लोग को, तो बालू खोदते थे, बालू निकालते थे तो पानी बहुत स्वच्छ बहुत उज्जवल पानी मिलता था जो पानी पीने योग्य होता था। ठीक है, और उसी पानी से हम लोग पूजा पाठ वगैरह सब कराते थे। अब ये स्थिति बन गई यहाँ की कि पानी में आचमन करना बड़ी भारी पड़ रही है और पानी हाथ में उठाना बड़ी दुर्लभ की बात है। कैसे ईश्वर का नाम लिया जाए, जल उठाकर हाथ में प्रभु को याद किया जाए। इतनी दूषित नदी हो गई है जो कि आद गंगा गोमती हैं, आज की नहीं है, ये सतयुग की नदी है, ये आज की नहीं है। इसका नाम आद गंगा गोमती है। गंगा से पहले इनकी उत्पत्ति हो चुकी थी और जो कि यही नदी के किनारे महाराज हमारे राजा हरिश्चंद्र की जो है यहाँ उनकी जो है क्रियाकलाप हुई थी। यहाँ से तब वो काशी गए बनारस, जो हरिश्चंद्र नाम घाट पड़ा बनारस में। तो ये सतयुग की नदी आद गंगा गोमती कही गई है। राजा भगीरथ इनको नहीं लाए थे, राजा भगीरथ गंगा जी को लाए थे हिमालय पे तपस्या करके और शंकर जी को ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके। वो त्रेता की नदी है, त्रेता युग की। तो आज ये दशा हमारे बनी है आद गंगा गोमती माता जी की, ये आज इतनी दुर्लभ है कि देखिए कितने यहाँ पे गंदगियाँ और कितनी नदी एकदम पड़ चुकी है जो कि पानी उठाने लायक नहीं है, न पूजा अर्चना करने लायक है। किसी तरह से हम लोग जो है आधे दरिया में जाकर पानी बाल्टी से निकाल के लाकर माता जी का पूजा यहीं कराते हैं इसी घाट पर। आदि गंगा गोमती की जो दुर्दशा देखने को मिल रही है जी, क्या इसके पहले आपने? देखिए, ये जो है गोमती की इस समय स्थिति बहुत ही ख़राब है और ये शाही पुल जो पीछे दिखाई दे रहा है वो समझिए कि जौनपुर की एक धरोहर रही है और आज भी बड़े शान से हम लोग कहते हैं। शाही पुल का बहुत पुराना इसका इतिहास है और इसके ऊपर से भी पानी बहता रहा है और आज स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि यहाँ पे जो बिल्कुल नदी जो है वो नाले का रूप ले लिया है और इसके अलावा यहाँ पे कोई भी सफाई की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हालांकि इधर के जो दोनों किनारे जो है घाट बन गए हैं लेकिन सफाई इतनी कोई की स्थिति इतनी ख़राब है कि यहाँ पे बहुत दुर्गंध भी उठता है और लोगों का आना जाना जो है दिक्कत हो रही है लोगों को आने जाने में। इसके अलावा शहर में जो है हर जगह कूड़ा जो है फैला हुआ है और नगर पालिका उस पर कोई ध्यान नहीं देती है। तो हमारा यही अपील है सभी से, प्रशासन से भी नगर पालिका से भी, कि इस ओर विशेष ध्यान दें। ये जो यहाँ पे नदी में जो स्थिति देखने को मिल रही है, बीच बीच में टापू बन गए हैं इस समय, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? अब इसके लिए तो हम जो उस पानी को अगर रोका गया है और बहुत काफ़ी दिनों से रोका गया है तो वही जिम्मेदार है इसके लिए। और जो यहाँ पे सिल्क की सफाई वगैरह काफ़ी दिनों से नहीं हो रही है, वो तो नगर पालिका को देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी होती है कि शहर को देखें, सफाई करें। हमारा जौनपुर ऐतिहासिक नगर रहा है और इसका विशेष ध्यान देना जरूरी है। क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज बक्सर।